भगवान जगन्नाथ की लीलाएं बड़ी ही अद्भुत और रहस्यमयी है। हर साल जगन्नाथ पुरी के रथ उत्सव से पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान को 108 घड़ों के जल से स्नान कराया जाता है। लेकिन इस विशेष स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं और 15 दिनों तक विश्राम करते हैं। यह बात सोचने वाली है कि संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी बीमार कैसे हो सकते हैं। इसके पीछे एक अत्यंत भावपूर्ण कथा है। प्रभु जगन्नाथ के कई भक्तों में से एक थे माधव दास। बचपन में ही उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। बड़े भाई के आग्रह पर उन्होंने विवाह कर लिया और अंत में भाई भी उन्हें छोड़कर सन्यासी बन गए। फिर एक दिन पत्नी का अचानक देहांत हो गया तो वे फिर से अकेले रह गए। बाद में वे जगन्नाथपुरी में जाकर प्रभु की भक्ति करने लगे। माधव दास जी जगन्नाथपुरी में अकेले ही रहते थे। वे अकेले ही बैठे बैठे भजन किया करते और अपना सारा काम खुद ही करते थे। प्रभु जगन्नाथ ने उन्हें कई बार दर्शन दिए। वे नित्य प्रतिदिन प्रभु जगन्नाथ का दर्शन करते थे और उन्हीं को अपना मित्र मानते थे। एक बार की बात है, माधवदास जी को अतिसार का रोग हो गया। वह इतने दुबले हो गए कि चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। फिर भी अपना सारा काम स्वयं ही किया करते थे। उनके परिचितों ने कहा कि महाराज, हम आपकी सेवा करें। तो माधवदास जी ने कहा कि नहीं, मेरे सर पर स्वयं भगवान जगन्नाथ का हाथ है, तो मुझे किस चीज़ की चिंता, वे मेरी देखभाल कर लेंगे। फिर धीरे धीरे उनकी तबीयत और बिगड़ गई और वे उठने बैठने में भी असमर्थ हो गए। तब भगवान जगन्नाथ स्वयं सेवक बनकर उनके घर पहुँचे और माधवदास जी से कहा कि हम आपकी सेवा करेंगे। उस वक्त माधवदास जी बेसुध से थे। उनका रोग इतना बढ़ गया था कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि कब मलमूत्र त्याग देते और वस्त्र गंदे हो जाते थे। भगवान जगन्नाथ ने उनकी 15 दिन तक खूब सेवा की। उनके गंदे कपड़ों को भी धोया और उन्हें नहलाया भी। जब माधवदास जी को होश आया तब उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह तो मेरे प्रभु ही है। यह देखकर माधवदास जी ने पूछा, प्रभु, आप तो त्रिलोक के स्वामी हैं, आप मेरी सेवा कर रहे हैं। आप चाहते तो मेरा रोग क्षण भर में दूर कर सकते थे, परंतु आपने ऐसा न करके मेरी सेवा क्यों की? प्रभु श्री जगन्नाथ ने कहा, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की है। दूसरी बात यह है कि जिसका जैसा प्रारब्ध होता है उसे वह भोगना ही पड़ता है। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें प्रारब्ध का भोग न भोग कर फिर से जन्म लेना पड़े। अगर प्रारब्ध भोग इस जन्म में नहीं भोगोगे तो उसको भोगने के लिए तुम्हें फिर से अगला जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए मैंने तुम्हारी सेवा की। परंतु तुम फिर भी कह रहे हो तो अभी तुम्हारे हिस्से के 15 दिन का प्रारब्ध का रोग और बचा है। यह रोग मैं ले लेता हूँ और अब मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। इसके बाद प्रभु जगन्नाथ खुद 15 दिन के लिए बीमार पड़ गए और माधव को पहले की तरह स्वस्थ कर दिया। इसी घटना की स्मृति में तब से रथ यात्रा के पूर्व प्रभु जगन्नाथ हर वर्ष 15 दिन के लिए बीमार पड़ जाते हैं। वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपसे इस वीडियो से रिलेटेड एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम क्या है? अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और सपोर्ट ही मुझे और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में। धन्यवाद।